हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा डीजनरेसी इन बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो फॉर डीजनरेसी इन बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए टोटल एनर्जी निकाली थी तो एनर्जी में हमें ये एक्सप्रेशन मिला था U = 3/2 RT ईटा। अगर U = 3/2 RT हो तो ये क्या होगा, आइडियल गैस बिहेवियर को शो करता है ना। तो यहाँ ईटा एक ऐसा फैक्टर है जो कि डेविएशन शो कर रहा है आइडियल गैस के बिहेवियर से, ठीक है। तो ईटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेविएशन। तो अब जब डेविएशन निकालनी है हमें प्रेशर की हेल्प से, मतलब अगर प्रेशर को देखा जाए, जैसे यहाँ ईटा ने डेविएशन काज की है, तो अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर भी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन को कॉज करेगा। डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर, परफेक्ट गैस बिहेवियर से जो डेविएशन हो रही हैं बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, इसे कहा जाता है गैस की डीजनरेसी, गैस डीजनरेसी। तो जो गैस डीजनरेसी फैक्टर है वो डिपेंड किया डी से, ठीक है। हमने क्योंकि डी का फंक्शन होगा तो डी की वैल्यू भी हमने लास्ट एक्सप्रेशन में निकाली थी, 1/d = अल्फ़ा को माना था और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, है ना। तो यहाँ से डी क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n/v के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के। तो जैसे ही n/v इंक्रीज़ करता है और टेम्परेचर T है जो वो डिक्रीज़ करता है, तो डीजनरेसी होगी जो बोज आइंस्टाइन गैस की वो इंक्रीज़ करेगी। तो डीजनरेट पैरामीटर D है, D क्या है, डीजनरेट पैरामीटर है, तो डीजनरेसी पैरामीटर इंक्रीज़ करेगा बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये डीजनरेसी पैरामीटर है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, सेकेंडली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड थर्डली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो टोटल ये टर्म होगी D इज़ अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू n/v, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है mt, मास एंड टेम्परेचर, और इनकी पावर 3/2 के। तो हम लोग देखेंगे कि डीजनरेसी मतलब जो डेविएशन है डीजनरेसी के लिए मोस्टली जो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक हुआ डेंसिटी, एक हुआ टेम्परेचर और एक हुआ मास। तो इन तीनों फैक्टर्स की हेल्प से अलग अलग डेविएशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। अलग अलग डीजनरेसीज के रिजल्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। किस किस फैक्टर की हेल्प से, n/v, m एंड द टेम्परेचर T। तो इसीलिए डीजनरेट होगी जो गैस वो 3 डिफरेंट वेज में डीजनरेट होगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग बात करेंगे कि जब लो एनर्जी हो, वैल्यू लो एनर्जी हो और हमें डीजनरेसी मैक्सिमम चाहिए है, तो मैक्सिमम डीजनरेसी तो D = 1 पे ही पॉसिबल होगी। अल्फ़ा होगा, एक बात यहाँ याद रखनी है कि अल्फ़ा होगा, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लेते हैं कि लो एनर्जी एक वो लिमिटिंग केस है जहाँ पर कि बोज आइंस्टाइन गैस हाईएस्ट डीजनरेसी को रीच कर रही है। इस टाइम पर जो हाईएस्ट डीजनरेसी की टर्म आ गई, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डीजनरेसी = 1 और अल्फ़ा की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 अल्फ़ा हम लोग ये भी लास्ट टाइम फाइंड आउट कर चुके हैं कि F1 अल्फ़ा किसके इक्वल था बेटा, D + d² 2 प्लस d³ 3/2 एंड अप टू सो ऑन। ये F1 अल्फ़ा की वैल्यू थी ना बेटा। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो F1 ऑफ अल्फ़ा मतलब कि मैक्सिमम डीजनरेट केस के लिए F1 ऑफ अल्फ़ा मैक्स = D की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2/3/2, 1 का क्यूब भी 1, 3/3/2 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू इक्वल आएगी 2.612 के अप्रोक्सीमेट, किसकी, F1 अल्फ़ा ऑफ मैक्सिमम। इस सीरीज़ की वैल्यू हमने इसके इक्वल निकाल दी, ठीक है। तो जब ये केस आया कि मैक्सिमम डीजनरेसी इस सिचुएशन में पॉसिबल होगी, तो अब पार्टिकल डेंसिटी
जो हमने ये डी की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, ये देखो डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी इज़ इक्वल टू अब ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन बाई वी एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 है ना। अब यहाँ से n बाई वी की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी क्या है, ये मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी, तो ये d की वैल्यू अगर मैक्स पुट कर देंगे तो ही आएगी मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी। तो इसके लिए 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 एच क्यूब इंटू 2.612। ओके, अब ये जो इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई मेरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी n बाय v। ठीक है, अब ये क्या देती है, लिमिटिंग केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन डीजनरेसी। ठीक है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके लिए, जब n बाई वी ग्रेटर हो इस इक्वेशन से। 2 पाई एम के टी रेज़ टू द पावर 3/2 एच क्यूब 2.612, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको ग्रेटर देन का साइन लेते हैं तो वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद यहाँ से डीजनरेसी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आती है, और हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीजनरेसी इज़ इक्वल टू 1। तो इसीलिए फॉर ग्रेटर देन n बाई वी, जब n बाई वी ग्रेटर होगा तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीजनरेसी का केस एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे कि हम लोग नाम देते हैं TC। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर लेने के बाद n बाई वी इज़ इक्वल टू 2 पाई एम के TC रेज़ टू द पावर 3/2 एच क्यूब 2.612 मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से टेम्परेचर TC की वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, h² बाय 2 पाई एम के 1/2.612 n बाई वी रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर TC वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर कि जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में एक गैस का, वो एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन क्या था, स्टार्टिंग में जो हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में निकाला था, हम लोग उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर की जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n, वो इक्वल थे v/h³ 2 पाई एम के टी रेज़ टू द पावर 3/2 f1 ऑफ अल्फ़ा। ये हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे ना। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम टेम्परेचर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो यहाँ से डीजनरेसी का केस पॉसिबल होगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, मतलब कि अगर टेम्परेचर है वो TC से लेस है, T इज़ लेस देन TC, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ से कि डीजनरेसी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो T इज़ लेस देन TC, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें एनर्जी U और टेम्परेचर T के बीच में फॉर बोस-आइंस्टाइन डीजनरेसी, हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये हुआ टेम्परेचर T और ये हुआ एनर्जी U से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक कर्व हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व, जो कि स्ट्रेट लाइन कर्व दिखाने से पहले ये हम यहाँ से ये ऐसे है, ये ऐसे ये बैंड ले रहे हैं एक। ये क्या दिखा रहा है कि ये एक एनर्जी स्टेट है जिसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया है U0 से, और ये पर्टिकुलर क्या है, ये टेम्परेचर है जिसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया है TC से। तो ये जो शो ऑफ हुआ बेटा, ये जो हुआ है, ये क्या है एक्चुअल में डीजनरेसी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रही है कि अभी इस टाइम पे कोई डीजनरेसी नहीं है। जो सॉलिड लाइन है ये शो ऑफ कर रही है डीजनरेसी को। तो इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ से कि डीजनरेसी ऑफ द सिस्टम स्टार्ट हुई थी। U0 क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है सिस्टम का। और U0 के बारे में कम्प्लीटली हम लोग स्टडी किसके अंदर करेंगे, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में के अंदर, क्योंकि वहाँ भी हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 5 केल्विन होता है।
जिस टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ से कि डीजनरेसी जस्ट स्टार्ट होगी, वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। और हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 5 केल्विन। दैट्स इट बेटा, ये आपका डीजनरेसी का टॉपिक बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।